हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो में फ्रेंड्स हम जैसे कि आप देख सकते हो डिस्कस करेंगे डिटेल में बैंक निफ्टी के बारे में। तो ऐसा क्यों फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे इसी चैनल पर मैंने 1-2 दिन पहले निफ्टी मेटल को लेकर भी एक वीडियो डाला था कि निफ्टी मेटल में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है, क्या क्या रीजंस हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आज हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में ऐसी तेज़ी, मतलब कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी बन रही है। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो कोई भी सेक्टर फोकस में क्यों आता है? कोई भी सेक्टर फोकस में इसीलिए आता है फ्रेंड्स, या तो उसमें तेज़ी बनती है या उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो फ्रेंड्स, हमें स्टडी करना चाहिए। जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें वो पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि निफ्टी बैंक में तेज़ी क्यों बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछले 1 महीने का डेटा मैंने आपके सामने रखा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी हम निफ्टी बैंक में दे सकते हैं। निफ्टी बैंक में फ्रेंड्स क्या क्या आता है? प्राइवेट बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आती हैं। तो सारे जो फाइनेंस के साथ डील करते हैं वो आती हैं निफ्टी बैंक में। तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा वेटेज भी है इसका निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो इसकी इतनी तेज़ी बनना रिफ्लेक्ट होता है हमारे इंडेक्स में भी। हम इंडेक्स में भी तेज़ी इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है, हम बोल सकते हैं एक पार्ट कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक का भी है। तो अगर हम फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न देखें, अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो तो 60,000 से मतलब प्लस की तेज़ी थी निफ्टी बैंक में, उससे भी क्रॉस, मतलब उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। वॉर हुई तो निफ्टी बैंक पर भी इम्पैक्ट आया, नीचे गिरा, 50,000 के आसपास आया, फिर उसके बाद रिकवरी हुई। और अब ये रिकवरी इतनी है कि अब तेज़ी दिखा रहा है निफ्टी बैंक। तो फ्रेंड्स अब कुछ रीजंस समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नंबर 1 रीज़न है फ्रेंड्स कि इन्फ्लेशन का जो पैनिक आया था ना, किसकी वजह से? क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से। वो अब पैनिक धीरे धीरे कम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अब नहीं आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $100 के भी पार चला गया था। इन्फ्लेशन का डर था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं महंगी हो जाएंगी, जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी, फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का पैनिक था जो आया वो निफ्टी बैंक पर। जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो क्या करते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट हाइक का पैनिक फ्रेंड्स आ जाता है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट हाइक के बारे में सोचता है, जिससे क्या होता है, लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो जाती है इकोनॉमी में। और लिक्विडिटी स्क्वीज़ होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए स्पेशली। और रेट हाइक होने की वजह से लोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है डिमांड पर। लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे, लिक्विडिटी नहीं होगी, तो आगे आने वाले टाइम में स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोन लेते हैं, वो नहीं लेंगे अब, क्योंकि रेट इंटरेस्ट हाई हो जाता है। तो इसी के चलते जो रेट हाइक का पैनिक था वो कम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में एक रिवर्सल आया। लिक्विडिटी क्रंच का जो पैनिक था वो जो था कम हो गया, लिक्विडिटी स्टेबल ही बनी रहेगी, ऐसा आरबीआई ने भी हिंट दे दिया। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में जो था एक तेज़ी बनने का रीज़न बना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डॉलर का इनफ्लो इंक्रीज करने के लिए आरबीआई ने टाइम टू टाइम स्टेप्स लिए। जैसे कि आपको पता है कि एफआईआईज जो हैं वो उन्होंने एग्रेसिवली सेल किया इंडियन इक्विटीज़ में। बहुत सारे रीजंस बने, लेकिन वॉर के फ्रंट पर भी जो एक इन्फ्लेशन का पैनिक था, ग्लोबल लेवल पर सेलिंग आई, तो वो इंडियन इकोनॉमी में भी आई। डॉलर बहुत तेज़ी से जा रहा था हमारी मतलब इंडियन इकोनॉमी से, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने टाइम टू टाइम फ्रेंड्स स्टेप्स लिए। जैसे कि रुपी को स्टेबिलिटी देनी थी, रुपी हमारा बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि रुपी जो था 96 के भी पार चला गया था, और अब आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से अब रुपी 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, ये स्टेबिलिटी दी है आरबीआई ने। उन्होंने कुछ डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नंबर 1 स्टेप गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट है और जो कैपिटल गेन है उसको टैक्स फ्री कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो टैक्स की छूट देना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर निकला इंडियन इक्विटीज़ के लिए।
इंडियन इक्विटीज़ के लिए नहीं, स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए, क्योंकि जो डॉलर का इन्फ्लो था वो आना शुरू हो गया, क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा ना इंटरेस्ट पर और ना ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि मतलब हमारा जो बैंक है निफ्टी बैंक वो आज तेज़ी में है। कुछ फ्रेंड्स और भी स्टेप्स लिए गए, जैसे कि FCNR के डिपॉजिट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ किए गए। NRIs जो हैं वो अब हाई इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे, अपना जो इन्वेस्टमेंट अगर वो डिपॉजिट रखेंगे बैंक में तो हाई इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। और हेजिंग रिस्क भी RBI ने कम कर दिया, हेजिंग कॉस्ट अब बैंक्स को नहीं देनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। तो ये दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बैंक्स को भी बेनिफिट था, NRIs को भी बेनिफिट था। तो उनको भी क्या देखने को मिला, वो हाई डिपॉजिट्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अब डिपॉजिट्स पर अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ इंटरेस्ट रेट्स आपके सामने रखे हैं कुछ बैंक्स के, जैसे कि बंधन बैंक, ये 3 to 5 ईयर्स के इंटरेस्ट रेट्स हैं, 7.10% तक कर दिया FCNR का इंटरेस्ट रेट। और जो इफेक्टिव डेट है जून 2026। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया, उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं 7.10। करूर वैश्य बैंक उन्होंने अनाउंस किया 7%, HDFC बैंक 6%, ICICI बैंक अगेन 6%, कोटक बैंक 6% से लेकर 6.15%, PNB बैंक ने भी अनाउंस किए थे 6% से लेकर 6.10%। और अगर हम SBI की देखें तो 5.25% से लेकर 6% तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस किए FCNR डिपॉजिट्स पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किए 3.70% और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अनाउंस किया 4.25% से लेकर 4.50%। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ फ्रेंड्स, अगर आप इन बैंक्स के शेयर्स भी देखो आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ के साथ इसका इम्पैक्ट हम निफ्टी बैंक पर भी देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में भी तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है फ्रेंड्स के जो इन्होंने डिपॉजिट रेट्स इंक्रीज़ किए हैं उससे क्या होगा, डॉलर इनफ्लो आएगा, उसके साथ ये बैंक्स की जो है बैलेंस शीट अच्छी होगी और लिक्विडिटी अच्छी बनी रहेगी इकोनॉमी में। तो ये सारे ट्रिगर्स थे फ्रेंड्स जो RBI ने टाइम टू टाइम मेजर्स लिए, जिसकी वजह से हमारा जो डॉलर इनफ्लो था वो आना शुरू हुआ और आउटफ्लो कम हुआ, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो का होना बहुत ज़्यादा करेंसी पर इम्पैक्ट डालता है। करेंसी हमारी मतलब लगातार बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट इसीलिए हो रही थी कि आउटफ्लो बहुत ज़्यादा था, तो इसका इनफ्लो आना शुरू हुआ और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो बैंक्स हैं, निफ्टी बैंक है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। और लास्ट स्टेप फ्रेंड्स RBI ने जो लिया कि गोल्ड एंड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से लेकर 15% तक इंक्रीज़ कर दी। इससे क्या होगा, मतलब डॉलर जो था आउटफ्लो वो कम हुआ, क्योंकि हम अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे गोल्ड या सिल्वर तो उससे क्या होगा, हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। तो ये टेम्परेरी स्टेप्स हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हमने इंपोर्ट को थोड़ा सा कम किया सो दैट हमारा जो रिज़र्व है वो प्रोटेक्टेड रहे, करेंसी जो है वो स्टेबल रहे, लिक्विडिटी स्टेबल रहे और आने वाले टाइम में जो है हमारी जो करेंसी है वो आउटफ्लो ना हो, लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो ये सारे स्टेप्स जो फ्रेंड्स RBI ने टाइम टू टाइम लिए, जो डिसीजन लिए, उसके वजह से हम देख सकते हैं कि आज जो हम इम्पैक्ट निफ्टी बैंक पर देख रहे हैं वो तेज़ी बनी हुई है। नो डाउट ये चैलेंजेस फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम में आते रहेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर हम आए हैं तो चैलेंजेस तो बने रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करें और प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं, यही फ्रेंड्स जो टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं इनका यही काम होता है कि जो अगर हम RBI के बात करें उनका यही मतलब मेन जो टास्क होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करना, लिक्विडिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो कैसे वो कर सकते हैं यही हमें दिखा इस मूवमेंट पे, तो उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक में जो तेज़ी है वो बनी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था आपके लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।